प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग पिछले कई दिनों से पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में सीख चुके हैं। हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। तो प्रियो, जिसमें हमने पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में काफ़ी स्टडी कर चुका है, और अब जो है हम लोगों ने पवित्र आत्मा और पिता से थोड़ा सा हट करके हम पुत्र परमेश्वर की ओर अब हम अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो जिसके तहत हमने इससे पहले वाला जो एपिसोड था, हमने उसमें पुत्र परमेश्वर के बारे में शुरुआत किया है कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है। हम पुराने नियम से देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, उसके बाद हम नए नियम में हम देखेंगे। तो जिसके तहत हमने देखा था कि उसका निकलना क्या है, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है। हमने कल इसको देखा था, वचन हमने सीखा था मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 2 पद में हमने इसको सीखा था कि एक पुरुष का निकलना है। इस एक पुरुष अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने कल सीखा था। आज हम सीखेंगे कि जलती झाड़ी के बीच में मूसा को जो दर्शन मिला था उसके बारे में हम सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, मूसा जो है 40 साल की जो मिस्र में 40 साल की जो जंगल की यात्रा में करने के बाद में अब उसकी जो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 पद क्या कहता है। देखिए, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के दूत ने, ये परमेश्वर का दूत ने कौन है? और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कटीली झाड़ी। कटीली झाड़ी को देख रहे हैं। तो कटीली झाड़ी क्या है? बबूल की झाड़ी। बबूल की झाड़ी जो यीशु के सिर पर जो कांटों का जो मुकुट रखा गया था, वो भी बबूल की लकड़ी अर्थात बबूल के कांटे से बनाया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि टैबरनेकल यानी कि तंबू में जो लकड़ी यूज हुआ था उसका भी बबूल की लकड़ी से ही इस्तेमाल हुआ था। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के जो दूत है वो कौन है? परमेश्वर के दूत अर्थात मलाख। मलाख अर्थात मैसेंजर, जिसको हमने कल भी बताया था। मलाख अर्थात मैसेंजर, अर्थात परमेश्वर का या खुद का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव है। और हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? किंगडम को प्रतिनिधित्व करता है, उसके राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक उसने जैसा प्रभु यीशु मसीह को बताया, हमको भी बताता है। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 20 पद हमको क्या बताता है? देखिए, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 20 पद वचन हमसे कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रतिनिधित्व करता है, राजदूत बना और हमको मेल मिलाप कराता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके लोग हैं, हम संसार के जो अविश्वासी लोग हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बताएं और हम जो है मेल मिलाप कराएं, क्योंकि हम उसके राजदूत हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस पृथ्वी में हम सभी उसके राज्य के प्रतिनिधित्व है। तो परमेश्वर के दूत अर्थात मलाख अर्थात मैसेंजर ऑफ गॉड अर्थात परमेश्वर का संदेशवाहक। तो परमेश्वर के पास में जो परमेश्वर का दूत है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। पुराने नियम में मलाख है, पुराने नियम में जैसे मलाख कर रहा है। तो मेरे प्रियो, ये था मूसा का परमेश्वर को देखना और परमेश्वर के दूत का मूसा को मिलना।
तो निर्गमन में हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 अध्याय का 3 पद में हम क्या देखते हैं, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। उसको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशन को, ऐसी चीज़ों को उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, और वो चाह रहा है कि ये क्या है कि मैं इसको देखूं और मैं सोचूं। तब मूसा ने इस जलती हुई झाड़ी में किसी को देखा। तो मेरे प्रियो, मूसा ने जिसे देखा वो परमेश्वर का दूत है, अर्थात मलाख को उसने देखा, उसने मलाख को देखा। मेरे प्रियो, निर्गमन 3 का 2 में उसने देखा, अर्थात उसने एक पुरुष को जो प्राचीन काल से चला आ रहा, अर्थात उसने देखा कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु को देखा। उसने देखा तो मूसा ने, यदि मूसा से पूछा जाए कि मूसा को दर्शन किसका मिला था, तो उसका जवाब क्या होगा। देखिए, हमने यहाँ 2 पद में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। लेकिन यदि मूसा से हम पूछे कि वो किसको देखा, दर्शन क्या था, तो उसका जवाब क्या होगा। देखिए, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 पद देखिए, इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा है। देखिए, हम क्या देख रहे हैं, 2 पद में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का दूत ने दर्शन दिया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यहोवा ने दर्शन दिया। उनसे कह, किनसे, उनको पुरनियों से बोलने के लिए कह रहा है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर ने पुरनियों से जा करके कहो, ऐसा क्यों कहा, उसने क्यों नहीं कहा कि सभी इस्राएलियों से कहो जा करके। तो मेरे प्रियो, जो पुरनिये अर्थात जो पुराने लोग हैं, जो दादा परदादा है, उन सब को इकट्ठा करो और उनसे कहो कि क्योंकि पुरनिये लोग जानते थे, क्या जानते थे, इब्राहिम को जानते थे। पुरनिये लोग यानी पुराने लोग इसहाक को जानते थे, याकूब को जानते थे, और उनका जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, और जो कार्य परमेश्वर ने उनके साथ में किया था, वो कार्य को उन समय में पुरनिये लोग जानते थे, दादा पर दादा लोग जानते थे। देखिए, 430 साल की गुलामी की, 430 साल का गैप होने के बावजूद वो कहता है कि इजरायली लोग से नहीं किंतु पुरनियों से कहना, क्योंकि वे लोग इसहाक, अब्राहम, याकूब को जानते थे। तो प्रियो, यहाँ पर वचन कह रहा है कि याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन दिया है। किसके? इस अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, उसने मुझे दर्शन दिया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि दर्शन दे कौन रहा है, दर्शन दे कौन रहा है। देखिए, दर्शन दे रहा है, यहाँ पर हमने 2 पद में देखा कि परमेश्वर का दूत दर्शन दे रहा है। प्रियो, देखा उसने परमेश्वर के दूत को, लेकिन बताने वो किसको बोल रहा है कि मैंने यहोवा को देखा, मैंने यहोवा को देखा। तो अगर मूसा से पूछा जाए कि तुमने किसको देखा, तो स्वाभाविक है उसको परमेश्वर ने वही बताया कि तुम जाकर के कहना कि यहोवा का दर्शन मिला है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं कि दर्शन दूत ने दिया था, और लेकिन जलती झाड़ी के अंदर से बात यहोवा ने किया था। तो ये थ्योरी जो कि गलत है, ये थ्योरी गलत है मेरे प्रियो। और फिर उसके बाद क्या करते कि स्तिफनुस के स्टेटमेंट को उठा करके कह देते कि देखो वहाँ पर स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, क्योंकि स्तिफनुस ने वहाँ पर उसकी चर्चा की है। इसको हम आगे देखेंगे। तो ये थ्योरी मेरे प्रियो गलत है। लोग कहते हैं कि झाड़ियों में स्वर्गदूत ने दर्शन दिखाया था, लेकिन ये बात जो है गलत है। आइए इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए, दर्शन किसने दिया, 3 अध्याय का 2 पद में हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर के दूत ने। 16 पद में क्या कह रहा है कि उसने यहोवा का दर्शन किया। तो ये है उसका सही जवाब। हम लोग देखते हैं, मूसा देखने के लिए नजदीक गया और उसने क्या देखा, जलती हुई झाड़ी को जल रहा है। तो प्रियो, हम देखेंगे कि इसमें अब प्रूफ क्या है। देखिए, स्तिफनुस का स्टेटमेंट को जब हम लोग देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक, उस प्रेरितों के कार्य, उसका 7वां अध्याय उसके 30 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित 7 के 30 में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको वचन बताता है
जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। तो देखिए स्तिफनुस की स्टेटमेंट क्या है कि वो स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे दर्शन दिया। तो लोग क्या कहते हैं कि उसे अर्थात मूसा को दर्शन दिया। तो सीनै पहाड़ के जंगल में मूसा जलती झाड़ी की ज्वाला में दर्शन को देख रहा है। स्तिफनुस के मुंह से क्या निकल रहा है? स्वर्गदूत स्तिफनुस के मुंह से निकाल रहा है। तो प्रियो उसे अर्थात मूसा को यहाँ पर सीनै पहाड़ का भी वर्णन 2 बार आया है। तो मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब उसने देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ। प्रभु का यह शब्द हुआ। अब देखिए यहाँ पर भले ही यहाँ पर स्वर्गदूत लिखा है लेकिन 31 पद में क्या लिखा है? प्रभु का यह शब्द हुआ। तो स्वर्गदूत प्रभु नहीं है, स्वर्गदूत प्रभु नहीं है। शब्द किसका हो रहा है? प्रभु का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का। वो प्रभु नाम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह को दिया है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो मूसा ने किसका दर्शन देखा? स्वर्गदूत को देखा। किसके हिसाब से? स्तिफनुस के हिसाब से। स्तिफनुस के हिसाब से वो क्या कह रहा है कि मूसा ने दर्शन देखा स्वर्गदूत का, ये स्तिफनुस कह रहा है। लेकिन मूसा ने एक्चुअल में दर्शन किसका देखा? परमेश्वर के दूत का। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि जाके कह कि तू यहोवा को देखा है। तो मेरे प्रियो यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है। जब वो देखने गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, प्रभु का शब्द हुआ। ये स्तिफनुस का शब्द है। तो यहाँ पर जो है ये त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। और मूसा कह रहा है, मूसा का शब्द यहोवा का शब्द हुआ जो हम निर्गमन 3 में देखते हैं। लेकिन स्तिफनुस क्या कह रहा है? प्रभु का शब्द हुआ। तो ये प्रभु कौन है? ये प्रभु कौन है? हम जानते हैं कि प्रभु जो है यीशु मसीह है। यहाँ पर 32 पद में क्या कहता है? मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा और यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तो 32 पद में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर कहता है। 32 पद में हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर कहता है। और 31 पद में हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु कहता है, प्रभु कहता है। तो मेरे प्रियो मूसा जो है कांप उठा, यहाँ तक कांप उठा कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तो मूसा ने देखा, मूसा ने सुना, और जिसको सुना उसी को देखा, और जिसको देखा उसी को सुना। मेरे प्रियो मूसा ने देखा भी, मूसा ने सुना भी, और जिसको उसने सुना उसी को उसने देखा, और जिसको उसने देखा उसी को उसने सुना, उसी को उसने सुना। देखिए 33 पद क्या कहता है 7वां में? तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। तो प्रभु कौन है? प्रभु जो है मूसा के हिसाब से तो वहाँ पर यहोवा है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं यहोवा तुम्हें दर्शन दिया हूँ। लेकिन देखा उसने परमेश्वर के दूत को। लेकिन स्तिफनुस के हिसाब से क्या हो रहा है? स्वर्गदूत कह रहा है। लेकिन आगे उसी को क्लियर करता है स्तिफनुस की प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द। तो ये प्रभु जो है यीशु मसीह है। वह पवित्र भूमि क्या है? सीनै पहाड़, पवित्र भूमि अर्थात सीनै पहाड़ है। मूसा को यहोवा कह रहा है कि ये वो जगह है जहाँ मैंने आज्ञा दिया था, मैंने तोराह दिया था। ये जगह पवित्र जगह है क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ दर्शन दिया है। तो यहाँ पर जो है एंजल ऑफ गॉड है, यीशु है या यहोवा है। यहाँ कौन है? तो मेरे प्रियो यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर है, यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर है। तो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर यीशु को देख रहा है, परमेश्वर यहोवा का जिक्र हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को पता चल गया है कि जिस परमेश्वर को मैं सुन रहा हूँ वो एक नहीं तीन है। जिस परमेश्वर को मैं सुन रहा हूँ वो एक नहीं तीन है, अर्थात एक सांस दे रहा है, एक बना रहा है और एक कह रहा है। तो मेरे प्रियो 34 पद में क्या देखते हैं? मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है।
इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मैंने सचमुच अपने लोगों की जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनकी रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। तो मेरे प्रियो, कौन उतरा है? कौन उतरा है? यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि कौन उतरा है। मूसा के हिसाब से परमेश्वर का दूत उतरा है, परमेश्वर का दूत उतरा है। और स्तिफनुस के हिसाब से प्रभु उतरा है। देखिए कितना वचन, कितनी गहराई है, कितनी गहराई की बातें हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा? अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। किसको बुला रहा है? मूसा को बुला रहा है। और अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मूसा के लिए कह रहा, तो भेज कौन रहा है? एंजल ऑफ द लॉर्ड भेज रहा है। दर्शन किसने दिया? एंजल ऑफ द लॉर्ड ने दर्शन दिया। देखा किसको? एंजल ऑफ द लॉर्ड को। सुना किसको? एंजल ऑफ द लॉर्ड को, अर्थात परमेश्वर के दूत को, परमेश्वर को दूत को। तो यही परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, यही दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। देखिए 37 पद में क्या लिखता है वचन, देखिए प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 37 पद। यह वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। तो यह मुझ सा कौन है? मुझ सा अर्थात मूसा सा, मूसा सा। और उसके बाद में हम आगे देखते 38 में, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। तो अर्थात या वही, अर्थात मूसा उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उनसे बातें की, अर्थात दूत ने मूसा से बातें की। दूत ने मूसा से बातें की। सीने पहाड़ पर परमेश्वर का दूत बात कर रहा है। और देखा किसको? उसने परमेश्वर के दूत को देखा, लेकिन स्तिफनुस के हिसाब से प्रभु को देखा। तो वचन कौन ला रहा है? मूसा ला रहा है। व्यवस्था कौन लाया? मूसा लाया। मूसा के साथ साथ हमको तोराह मिलता है। ये 10 आज्ञा मूसा के साथ साथ हमको मिला। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर कलीसिया भी है, यहाँ पर सीने पहाड़ भी है, यहाँ पर स्वर्गदूत का भी जिक्र है, हो रहा है। और अब हम इसको देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 22 से 24। इसमें ये कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें करता है। तो सियोन की पहाड़ का भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? यहाँ यीशु मसीह है। लाखों स्वर्गदूत भी यहाँ पर है। तो वचन कह रहा कि जो दृश्य मूसा ने देखा और जिसका जिक्र स्तिफनुस ने किया, वो कोई और नहीं, नई वाचा का मध्यस्थ यीशु था। और इसलिए वो हमको रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 34 पद क्या कहता है कि वो कौन है जो हमारे लिए निवेदन और मध्यस्थ करता है, रोमियो 8 का 34 में। तो प्रियो, प्राचीन काल से कौन चला आ रहा है? वो दूत जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। जैसा लिखा है कि वो हम वचन में हमने देखा था कल कि कैसे लोग इंतजार कर, इजराइली लोग ढूंढ रहे हैं। तो यीशु शुरू से मध्यस्थ कर रहा है। यीशु जो है शुरू से मध्यस्थ कर रहा है। यशायाह हमको 63 में बताता है। तो हम जब निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 5वां पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर क्या कहता है कि अब पाँव से जूती उतार दे। पाँव से जूती अर्थात
उतार दे, अर्थात सीने पहाड़ पवित्र भूमि है इसलिए जूती उतार दे, क्योंकि परमेश्वर जो है मूसा को बताना चाह रहा था कि ये वही पहाड़ है जिसके चारों तरफ तुम्हें बाड़ा बांधना है, जिसके चारों तरफ तुम्हें बाड़ा को लगाना है, कि जिसके तहत एक भी पालतू जानवर या एक भी पक्षी या एक भी कोई भी अपवित्र व्यक्ति इस सीने पहाड़ के आसपास भी ना भटके या आसपास भी ना घूमे, और नहीं तो उसे मार डालना, उसे पत्थर से मार देना। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर जो है बाकी देवताओं से अलग है। वो चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा मेरे लोग हों, जैसा मैं हूँ। इजरायलियों को भी वो अलग करना चाहता था, उसने अलग किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट भी अलग किया, उसने सिद्धांत को अलग किया। उनका कपड़ा, उनका रहना, उनका खाना, उनका सब चीज दूसरे देवी देवताओं के लोगों से अलग। और उसने एक पहाड़ को भी चुना जो था सीने पहाड़। तो मेरे प्रियो, अब जो है वो अरब में है। तो कैसे परमेश्वर ने मूसा को जो है जलती झाड़ी में जो दर्शन दिया था, जिसको सुना, वहाँ पर हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर पिता आज के इस सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन बहुत गंभीर है, हम इसके दूसरे भाग को हम आगे देखेंगे कि एक पुरुष, हम देख रहे एक पुरुष जो कि कल मैंने छोटा सा रील बनाया था, शॉर्ट बनाया था, एक पुरुष जो कि 5 जगह हमने इसका वर्णन को देखा। हम इसके बारे में हम सीखेंगे, जैसा आज हमने सीखा मूसा के जलती झाड़ी के बीच में, हम आने वाला समय में दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से हम स्टडी करेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आप लोगों पर दया, अनुग्रह और आशीष हमेशा बनी रहे परमेश्वर पिता का। आमीन।